अवंतिका के राजा सम्राट विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले अयोध्या का वैभव लौटाया था। आज से 2000 वर्ष पहले सम्राट विक्रमादित्य ने अपने काल में पूरी अयोध्या का जीर्णोद्धार करके मंदिर का निर्माण कराया था। आज वह समय फिर से वापस आ गया जब भगवान श्री राम फिर से अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं। राम का भव्य मंदिर भी सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था। श्री राम जी के समय को 17 लाख वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उस समय की घटनाएं ऐसे लगती हैं कि वो घटनाएं कल की बात हो। भगवान श्री राम जी के जीवन के हर प्रसंग से हमें सीखने की शिक्षा मिलती है। मान्यता है कि अवंतिका नगरी के सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या के राम मंदिर को बनवाया था और 2000 साल पहले इसका जीर्णोद्धार किया गया था। प्राचीन किताबों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अयोध्या का जीर्णोद्धार अवंतिका के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। विक्रमादित्य के पहले अयोध्या का वैभव करीब करीब खत्म हो गया था। महाकवि कालिदास उस समय विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। कालिदास ने तब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अयोध्या के जीर्णोद्धार के संबंध में लिखा था। यह भी लिखा था कि यह 57 ईस्वी पूर्व राजा विक्रमादित्य ने श्रावस्ती के बौद्ध राजा को हराकर अयोध्या को उसका पुराना वैभव लौटाया था। कहा जाता है कि बाबर ने 1528 में जो राम मंदिर तोड़ा गया था वह सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। प्राचीन विवरण के मुताबिक रामलला के जिस मंदिर की भव्यता को लेकर विमर्श चल रहा है वह अपने मूल स्वरूप में अत्यंत भव्य था। इस मंदिर में एक सर्वोच्च शिखर और 7 कलश थे। मंदिर के शिखर की चमक और ऊंचाई का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसे 40 किमी दूर मनकापुर से भी देखा जा सकता था। श्रीराम जन्मभूमि का वर्णन रक्तरंजित इतिहास नामक किताब में मिलता है। इस ग्रंथ में वाल्मीकि रामायण के आधार पर बताया गया है कि राम जन्मभूमि पर्वत के समान उच्च रत्नजड़ित महलों से दमकता और चमकता था। राजा विक्रमादित्य जब आखेट करते हुए अयोध्या आए तो उन्हें अयोध्या के साथ राम जन्मभूमि भी जीर्ण शीर्ण हालत में मिली थी। इसके बाद राम जन्मभूमि पर 84 स्तंभों का भव्य मंदिर बनवाया था और इसके आसपास 600 एकड़ का विस्तृत मैदान था, जिसमें कई गार्डन और मनोहरी लताकुंज थे। उद्यान में 2 सुंदर पक्के कूप थे। मंदिर के गोपुर में हर दिन सुबह भैरवी राग में शहनाई वादन होता था। उस समय मंदिर परिसर में भव्य अतिथिशाला और पाठशाला भी थी। आज हम आप लोगों को लेकर चलते हैं न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य की उज्जैन नगरी में। उज्जैन नगरी का प्राचीन नाम अवंतिका है। अवंतिका मालवा का एक नगर है। मालवा इस समय मध्य प्रदेश में है। अवंतिका नगरी में कई राजा हुए हैं, उनमें से एक महान चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य है। सम्राट विक्रमादित्य अपने राज्य की जनता के कष्ट और उनके हालचाल को जानने के लिए नगर में भ्रमण करते थे। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। इतिहास में वे सबसे लोकप्रिय और न्यायप्रिय राजाओं में से एक है। राजा विक्रमादित्य का वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि अवंतिका नगरी की रक्षा नगर के चारों ओर स्थित देवियां करती थी, जो आज भी करती हैं। विक्रमादित्य को माता हरसिद्धि और माता बगलामुखी ने साक्षात दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया था। अवंतिका पुरी की रक्षा के लिए आसपास देवियों का पहरा है, उनमें से एक हरसिद्धि देवी भी है। उज्जैन के प्राचीनतम स्थान में भगवती श्री हरसिद्धि का स्थान प्रमुख है। कहा जाता है, यह भी माना जाता है कि हरसिद्धि देवी जी सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य रही है। इस स्थान पर राजा विक्रमादित्य ने अनेक वर्ष तपस्या की थी और विक्रमादित्य ने देवी की को प्रसन्न करने के लिए 11 बार अपने हाथों से अपने सर की बलि दी थी, जिस पर बार बार सर वापस आ जाता था। 12वीं बार जब उन्होंने अपने शरीर का दान दिया तो वह वापस नहीं आया और इसी से उनका शासन संपूर्ण हुआ। कहा जाता है कि डोंगरगढ़, जो कि इस समय छत्तीसगढ़ में है, वहाँ से 38 किलोमीटर दूर पहाड़ों में विराजित है मां बंगलेश्वरी, जिनके 2 मंदिर हैं। पहले मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है।
और दूसरा मंदिर प्रवेश द्वार के पश्चिम दिशा में स्थित है। पहाड़ वाली मां बमलेश्वरी देवी के गर्भगृह के चारों ओर गुफाएं हैं। मां बमलेश्वरी मंदिर की स्थापना की एक रोचक कहानी है। प्राचीन काल में डोंगरगढ़ को कामाख्या नगरी के नाम से जाना जाता है। वहां पहले राजा वीर सिंह का शासनकाल था। राजा वीर सिंह की कोई अपनी संतान नहीं थी, जिसके कारण राजा वीर सिंह ने शिवजी और माता दुर्गा जी की उपासना की थी। उपासना के पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मदन सेन रखा। मां दुर्गा और भगवान शिव का उपासक होने के कारण वीर सेन ने यहाँ कामाख्या नगरी में मां बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया था। इसके बाद राजा मदन सेन के पुत्र ने शासन किया। उसके दरबार में नृत्यकला में माहिर कामकंदला एवं बहुत अच्छे गायक माधवनल थे। दोनों के बीच बहुत प्रेम था। कुछ परिस्थितियों के कारण माधवनल को कामाख्या नगरी का त्याग करना पड़ा। माधवनल कामाख्या नगरी से सीधे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के पास पहुँच गए और उन्हें अपनी करुण कथा सुनाई। कथा को सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कामाख्या नगरी पर आक्रमण कर दिया। कामशेन और विक्रमादित्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में राजा विक्रमादित्य विजयी हुए और युद्ध में कामाख्या नगरी पूरी तरह तबाह हो गई। नगर में सिर्फ डोंगर बचा और माता रानी का मंदिर। युद्ध के बाद विक्रमादित्य ने माधवनल और कामकंदला की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए यह अफवाह फैला दी कि युद्ध में माधवनल वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। जैसे ही यह समाचार कामकंदला को मिला, उसने एक तालाब में कूदकर अपने प्राण दे दिए। यह तालाब आज भी मंदिर के पहाड़ी के नीचे स्थित है। कामकंदला की मृत्यु का समाचार पाकर माधवनल ने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। राजा विक्रमादित्य को जब यह समाचार मिला तो उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने मां बगलामुखी की आराधना करनी शुरू की, लेकिन माता ने दर्शन नहीं दिए। इसके बाद राजा विक्रमादित्य भी अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गए। इसी समय मां बगलामुखी ने राजा को दर्शन दिए और राजा विक्रमादित्य ने वरदान में कामकंदला और माधवनल का जीवन और मां बगलामुखी के कामाख्या में ही निवास करने का वरदान मांगा और तभी से मां बगलामुखी साक्षात रूप से यहाँ निवास कर रही है। ऐसा कहा जाता है कि बगलामुखी का ही परिवर्तित नाम बंगलेश्वरी है। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।